परिंदे सिर्फ स्कूलों में मौजूद नहीं होते बल्कि घरों में मौजूद होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, मुझे सेपरेट बुलाती है कि भाई बच्चों से उठ के मेरी बात सुनो। अच्छा मैं जाती हूँ, वो रोने लग जाती है। तो फिर एट दी एंड बहरहाल उसने मुझे बताना स्टार्ट किया और उस चीज़ को सुनने के बाद यकीन करें मेरे पैरों थले ज़मीन निकल गई। अब वो बताती है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल देखने के बाद मेरी ऑडियंस को लगा होगा कि शायद बहन के पास टेक्निकल टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं, दैट्स वाई वो इधर उधर के टॉपिक्स पे जाना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं है, एक यूट्यूबर के पास टॉपिक्स ख़त्म नहीं होते। आजकल एक ऐसा केस जो कि पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है, मुनाहिल नामी लड़की का, जो कि PGC 10 कैंपस में पढ़ती है लाहौर में। उसके साथ जो केस होता है आई थिंक सो आप सबको पता चल चुका होगा। उसमें होता क्या है कि एक ओन नामी उनका गार्ड डिपार्टमेंट के बेसमेंट में लेके जाता है फर्स्ट ईयर की बच्ची को, उसके साथ जिनसी हरासमेंट करता है, उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको वहीं पे फेंक के खुद फरार हो जाता है। बहुत सारे लोग इन केसेस को सुनने के बाद लाइक स्पेशली वो लोग जो कि औरत की आज़ादी के हक में नहीं हैं, मैं उस आज़ादी की तरफ नहीं जा रही जो शायद आप समझ रहे हैं, लाइक जो उसका बेसिक हक है स्टडी करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, उस पर रुकावटें डालते हैं, उस पर बाउंड्रीज बनाते हैं कि भाई अगर आपकी बेटी ने सेफ रहना तो उसका सिंपल एंड आखिरी सोल्यूशन ये है कि अपनी बेटी को घर की दीवारों में लॉक कर दो। मैं आपको बताने वाली हूँ जी ऐसे वाक़यात जिसको फेस करने के बाद, सुनने के बाद आपके सामने बंदी जो बैठी हुई है उसने भी अपनी ज़िंदगी का वो ख्वाब जिसको वो देखने के लिए सालों से उसको पूरा करना चाह रही थी, उसने उसको खुद ही बदल दिया। अब बात स्टार्ट होती है जी वो लोग और ऐसे हमारे उलमा कराम जो कि गाने रिलीज़ करते हैं कि अपनी कुड़ी नू स्कूलों हटा लिया, उथे डांस कर दी पई है। मतलब उनको ये लगता है कि इसका सोल्यूशन सिंपल ये है कि उनको चार दीवारी में बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से हमारी बेटियां और हमारी बहनें महफूज रहेंगी, जो कि हरगिज़ नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैंने फर्स्ट ईयर में BS के स्टार्ट में मैंने अकेडमी स्टार्ट की थी, ठीक है, जो तकरीबन मेरी 3 साल चली थी, 3.5 साल काफ़ी अच्छी अकेडमी रही थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मैट्रिक, इंटर, BS की भी बच्चियाँ थी जो कि मेरे पास पढ़ने आती थी। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक मदर आती है अपनी इंटर की बच्ची लेके, ठीक है, उसका नाम मैं बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करूँगी। अब आप ये चीज़ सोचें कि इंटर की बच्ची कितनी मैच्योर है, ठीक है, उसको एटलीस्ट अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चल जाता है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ईजीली वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है और मतलब उसको सब कुछ समझ आ रहा होता है। अब होता यह है कि एक दिन उसकी मदर मेरे पास आती है, मुझे सेपरेट बुलाती है कि भाई बच्चों से उठ के मेरी बात सुनो। अच्छा मैं जाती हूँ, वो रोने लग जाती है, ठीक है, लाइक मतलब वो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करती थी, कहती थी कि मैं मतलब तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और मैं किसी के साथ नहीं खुल सकती लेकिन तुम्हारे सामने मैं खुल भी लेती हूँ, रो भी लेती हूँ। अब वो मदर क्या कहती हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। वो मदर कहती हैं कि मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है और कहती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। बेसिकली उनकी थी जॉइंट फैमिली, चाचू ताया सब इकट्ठे रहते थे और मेरी बच्ची इस चीज़ को इंसिस्ट करती है कि मुझे अलग घर चाहिए, मैंने अलग घर में रहना, चाहे घर जिस तरह का भी हो। अपने चाचू से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसको देख के कोसती है, जैसे इसका खून खोलने लग जाता है और वो बंदा इतना अच्छा बंदा है, उसने इसका क्या बिगाड़ा। अब ये चीज़ सुनने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था पता कि लाइक कोई ऐसा वैसा सीन हो सकता है। बहरहाल मैंने उनको यही बोला कि आंटी आप अभी जाएँ और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आपकी बेटी को समझाऊँ। अब वो उस माँ का ये कहना था कि मेरी एक बेटी है, एक मेरा बेटा है, बेटा मेरा काम पे चला जाता है और मैंने कहीं जाना हो तो मैं इनके चाचू ताया के पास उनकी जिम्मेदारी में इसको छोड़ के कहीं भी चली जाती हूँ। और सेकंड चीज़, फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम एक अलग घर ले सकें। तो ये बच्ची इस चीज़ को इंसिस्ट कर रही है और जो इसके सारे ददियाल वाले हैं वो इतने अच्छे हैं, अकेली बेटी है, इसको बड़ा प्यार भी देते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल भी देते हैं, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ, ये उनसे दूर भागती है, उन पर गुस्सा करती है। मतलब वो इसको प्यार से बुलाएं तो ये गुस्से से आगे बिहेव करती है और उनसे मतलब कि अलग अलग रहना शुरू हो गई है। अच्छा अब वो चली जाती हैं, उसके बाद सारे बच्चों को मैंने एज यूजुअल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
बच्चे चले जाते हैं, मैं उसके साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। मेरे फहमो गुमान में भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि लाइक कोई ऐसा केस भी हो सकता है। वो बच्ची फर्स्ट ईयर की जो बच्ची है, मैंने क्लास मेंशन कर दी। खैर बहुत सारे बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, नाम मैं उसका नहीं बताऊँगी। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते थे वो ईजिली उसको पिक कर लेंगे। हर बेटी की इज़्ज़त होती है और माँ बाप की इज़्ज़त बेटी के हाथ में होती है। बहरहाल मेरे मुँह से ये तो निकल गया, वो फर्स्ट ईयर की बच्ची थी। अब जैसे ही सारे बच्चे चले जाते हैं, बाय चांस वो लास्ट पे रह जाती है। और मेरी आदत ये थी कि जब तक लास्ट वाला बच्चा भी चला नहीं जाता, मैं तब तक बच्चों के सर से नहीं उठती थी। और सेकंड मेरी जो आदत थी वो ये थी कि मैं बच्चों के साथ बहुत बहुत फ्रैंकली और बहुत फ्रेंडली मेरा बिहेव होता था। लाइक बच्चे किसी के साथ भी कुछ शेयर नहीं करते थे, मेरे साथ वो शेयर कर देते थे। अब वो बंदी जो अभी आए हुए तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता हुए थे, उसने कहीं ना कहीं देखा कि मैं शायद अपनी माँ से ये चीज़ डिस्कस नहीं कर सकती, अपने बाप से नहीं कर सकती, लेकिन ये बंदी है जिसके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ, अपना दुख बता सकती हूँ। और मतलब मेरे पेरेंट्स उसको ऑब्वियसली ये चीज़ पक्की है कि अगर उसके पेरेंट्स उसको सुनने वाले होते, उस पर इतबार करने वाले होते कहीं ना कहीं, तो वो ज़रूर उनको बताती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शक की दीवारें अपनी बेटियों के ऊपर ऊंची कर देते हैं, लेकिन मोहब्बत की दीवारें ऊंची नहीं करते। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मुझे भी इस दुनिया में आए हुए सालों हो गए हैं, मेरा भी सालों का तजर्बा है। हमेशा बेटियां बहनें तब ख़राब होती हैं जब घर वाले टाइम नहीं देते, जब घर वाले सुनते नहीं हैं, उतना प्यार नहीं देते जितना बाहर से उनको मिल रहा होता है। तो ओबियसली इंसान है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर ऐसे हालात भी सामने आते हैं। अब वो बच्ची मुझे पहले दिन तो नहीं बताती, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, बट वो खामोश सी रहती है। और एक दिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कुछ मेरे साथ शेयर करना चाह रही है, क्योंकि मैं उसको प्यार से कंसिस्टेंटली बोल रही थी कि अपनी मामा का जो सुकून है उसको बर्बाद ना करो। अगर वो तुम्हें रख रहे हैं इस घर के अंदर तो तुम्हें क्या इशू है, मतलब तुम्हारा रूम अलग है सब कुछ। तो फिर एट दी एंड बहरहाल उसने मुझे बताना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। लाइक वो हेजिटेट भी हो रही थी, बट उसने स्टार्ट किया। स्टार्ट उसने किस चीज़ से किया, और उस चीज़ को सुनने के बाद यकीन करें मेरे पैरों थले ज़मीन निकल गई। अब वो बताती है कि मैं अगर अपने ख़ानदान के साथ रहना नहीं चाहती तो आप ही उसकी रीज़न ये है कि बचपन में मेरा चाचू मेरा इस्तेमाल कर चुका है, स्टिल वो मुझे कहीं ना कहीं टॉर्चर करता है, मिस यूज़ करने की कोशिश करता है, मुझे धमकाता है। इवन कि मामा जब घर में नहीं होती तो मुझे अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अब ये चीज़ मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आती। मेरी माँ मेरे चाचू और मेरे जो ददियाल वाले हैं उनसे मतलब कि बड़ी अटैचमेंट है कि लाइक ये इसके प्रोटेक्टर है, छोड़ के चली जाती हैं जब भी कहीं जाना हो कि भाई इसकी रखवाली करना। और असल में वो रखवाली नहीं करते, बल्कि मेरा बचपन में काफ़ी दफ़ा मिसयूज़ कर चुके हैं। अब उस टाइम मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, जैसे ही मैं बड़ी होती हूँ मुझे पता चलता है, तो मुझे ये बंदा नहायत ही बुरा लगने लग गया। अब कहने की बात यह है कि घर में चाचू ताया, इवन के ऐसे केसेस भी आपके सामने आ रहे हैं जहाँ पे बहन भाई के साथ कर रहा है, बाप बेटी के साथ कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि आपकी बेटियां घरों में भी महफूज नहीं हैं। अब ये केस सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, हो सकता है बहुत सारी बेटियों के साथ हुआ हो। उस लड़की के इन अल्फाजों को सुनने के बाद यकीन करें मेरी ज़मीन पैरों तले से निकल जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। कसूर बच्ची का नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स का, अनजाने में उनसे गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, प्यार जो आप दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को इत्मीनान दे रहे हैं, अगर वही आप अपनी बच्ची को दे रहे हो तो वो आपके साथ ईजीली शेयर कर सके कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है या फिर मैं इस तरह से अनकंफर्टेबल हूँ। अब ये एक केस नहीं, इसके अलावा और भी केसेस मेरे सामने उसी दौरान आते हैं। छोटे बच्चों में से एक बच्चा मुझे लेसन सुनाने आता है। अब सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। बच्चा क्या कहता है, कहता है आप ही टीचर मैंने आपको एक बात बतानी है। अब उसका जो कज़न था वो भी ऑब्वियसली मेरा स्टूडेंट ही था। बच्चा जब ये चीज़ कहता है तो मैं थोड़ी मतलब कि हो जाती हूँ कि पता नहीं कौन सी बात। मैंने कहा जी बेटा बताओ। अब वो बच्चा बताता है कि हमारे घर में कल गेस्ट आए हुए थे और मेरे कज़न ने मेरी कज़न के साथ गंदे काम किए। ठीक है, अब उस बात को सुनने के बाद मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। लाइक सारे बच्चे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, बच्चे मासूम होते हैं, उनको कौन बताए कि भाई कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं। जहाँ पे उनको लगता है कि हम बोल सकते हैं वहाँ पे
पे वो बोल देते हैं। अब इस चीज़ को जब उसने रिपीट किया तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा आपकी मामा किधर थी? तो उसने बताया कि हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, सारे पुप्पो खाला चाचू सारे आए हुए थे, तो मामा गेस्ट के साथ मसरूफ़ थी दूसरे कमरे में और हम सारे बच्चे एक कमरे में खेल रहे थे। तो मेरे कज़न ने इस तरह से किया। मेरे पास जो क्वेश्चन बनते थे मैंने वही किए। मैंने अब फर्दर क्वेश्चन ये किया कि आपने अपनी मामा को नहीं बताया। वो बच्चा थोड़ा डरने लग गया, सहमने लग गया और बोला कि नहीं मैंने अपनी मामा को नहीं बताया, इवन कि मैंने अपनी चच्ची को भी नहीं बताया क्योंकि मेरी चच्ची मुझे मारेगी, मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी मामा के साथ शेयर नहीं किया। यकीन करें इन वाक़यात को सुनने के बाद उन्हीं लोगों के मुंह से जो कि असल में शिकारी बने थे, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपने हाथों से मिलिया मेट कर लिया। मैं वो बंदी थी जिसका शुरू से ये सपना था कि मैं जॉब करूँगी। मैं इवन कि ये सोचती थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम भी जॉब करूँगी, सेकेंड टाइम भी, क्योंकि मुझे घर के कामों में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने ये वाक़यात सुने और यकीन करें मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अभी भी करती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ सिखाई कि एक माँ को अपने बच्चे की अशद ज़रूरत होती है। माएँ कभी भी किसी भी रिश्ते के ऊपर यकीन करके छोड़ के ना जाएँ। इवन के बच्चे अलग खेल रहे हैं तो उनके ऊपर नज़र रखें। बच्चे बच्चे ही होते हैं, कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक, हम हमेशा से टिकटॉक को, सोशल मीडिया को इस चीज़ का जो है ना ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन असल में कहीं ना कहीं हम खुद इन चीज़ों के ज़िम्मेदार होते हैं। आपका बच्चा मचोर है, पेरेंट्स के रूम में साथ ही सो रहा है, तो आपको खुद पता होना चाहिए बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। इस्लाम भी ये कहता है कि 2.5-3 साल का बच्चा हो तो उसको सेपरेट रूम में सुलाया जाए। फिर जब ऐसी चीज़ें बच्चा ऑब्जर्व करता है, उसको नहीं पता होता कि भाई क्या चीज़ गलत है क्या सही है, फिर ऐसी चीज़ों का जब मौका मिलता है तो फिर वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल फेस करने के बाद, सुनने के बाद ऐसे लोगों से जो कि वाकई ही में कोई मतलब कि जिसमें 0% भी शक नहीं था, खुद अपनी मुंह से बता रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें मैं अपनी इंडिपेंडेंट भी हो सकूं और उसके साथ साथ आने वाली फैमिली के ऊपर, आने वाले वक्त में अपनी फैमिली को पूरा टाइम भी दे सकूं। अब आप मुझे बताएं जी, आपके बच्चे कहाँ पे सेव हैं, आपकी बेटियां कहाँ पे सेव हैं? इवन के बेटियां मर भी जाएं तो कब्र में जाके भी सेव नहीं हो सकती। आपने ऐसे सोशल मीडिया पे वाकयात सुने हैं, देखे हैं, जहाँ पे औरतों की कब्रें खुली मिलती हैं। हरगिज़ ये सोल्यूशन नहीं है कि अपनी बेटियों के ऊपर शक किया जाए या उनके ऊपर बाउंड्रीज लगाई जाए या उनको तलीम से रखा जाए, उनको उनका हक ना दिया जाए, बल्कि इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडली बिहेव रखें, उनको खुद वक़्त दें, उनके ऊपर नज़र रखें, शक की नज़र नहीं मोहब्बत की नज़र रखें, प्रोटेक्शन की नज़र रखें। और इसके साथ साथ उनको बताएं कि कभी उनके साथ ऐसा कोई मामला होने लगता है तो उस केस में उन्होंने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात नो डाउट अल्लाह ताला की ही होती है, लेकिन इस मामले को काफ़ी हद तक पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे खेलते हुए ऐसे काम कर रहे हैं तो इसको तो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बच्चों को परमानेंट अपनी नज़र में रख के, अगर वो कहीं खेल भी रहे हैं तो उनके ऊपर नज़र रखी जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ऐसे दरिंदों से खुद को, अपनी बेटियों को किस तरह से महफूज रखना है। तो फर्स्ट टिप ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें स्कूल के लिए या फिर किसी और काम के लिए, तो सबसे पहले अवल आखिर दूसरे के साथ या मुहाफिजू 3 दफ़ा पढ़ लें। आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद को फूंक लें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई प्रोटेक्ट करने वाली ज़ात है आपके पेरेंट्स के बाद, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है। शायद वो आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगी। बाकी नो डाउट इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे, तो आप वाकई ही में फील करेंगे कि हमारे साथ कोई ना कोई मतलब एक गैबी मदद है। उसके बाद आप किसी नामहरम से आपका पाला पड़ता है, इंटरेक्शन होता है कोई काम के मामले में, तो अपने लहजे को थोड़ा सीरियस और संजीदा रखें, थोड़ा कड़वा रखें, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही कहता है। और ये चीज़ वाकई ही में अगर एक प्रॉपर इस पे आयत नाजिल की गई है तो इसमें वाकई ही में हिकमत है। ये मैटर नहीं करता कि औरत कितनी कवर अप है, कितनी बदसूरत है। अगर गैर महरम के साथ वो ज़रा हंस के बात करेगी तो ओबियसली उसके दिल में कहीं ना कहीं ऐसे जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि ओबियसली अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी हद तक खुद को, अपने पेरेंट्स की इज्जतों को महफूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे वो मेरी बहनें जो माएँ बन चुकी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दे, अपनी नज़रों में रखें, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं जिसमें आपके बच्चे भी आपके सामने रहे, आप पैसा भी कमाएं, क्योंकि आज के दौर में पैसा कमाना ज़रूरी है, उससे भी हम गुजारा नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप बजाय कि मेड्स के हाथों में अपने बच्चे दें या फिर अपनी खाला के पास, चाचू के पास छोड़ें। नो डाउट सारे रिश्ते एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी आप एहतियात लाजमी करें। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात सबसे पहला कदम है जो हम उठा सकते हैं।
तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें बचाने वाली है। हम मर के भी औरतें बेटियां महफूज नहीं रह सकती। जैसा दौर आ चुका है, जैसा माशरा बन चुका है, लाइक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपने रिसेंटली इंडिया में भी डॉक्टर ममिता का केस सुना, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान ही अनसेफ नहीं है, बाकी कंट्रीज़ भी अनसेफ हैं। बट उनकी जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे तक उस कदर नहीं पहुँच पाती। इस माफिया को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो के थ्रू, इस पैगाम के थ्रू हम कहीं ना कहीं इसको रोक सकते हैं। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ जिहाद बिल्लिसान की नियत से इस वीडियो को बनाया। हर बेटी, हर बहन, हर बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए। आवाज़ उठाते रहिएगा उस बंदी के लिए। ये आवाज़ सिर्फ उस बेटी की आवाज़ नहीं है, बल्कि इस दुनिया में मौजूद सारी बेटियों की आवाज़ है, चाहे वो किसी भी मजहब, नस्ल, जुबान, रंग से ताल्लुक़ रखती हैं, ये मैटर नहीं करता। पता नहीं अब मुनाहिल इस दुनिया में रही है या नहीं रही। कुछ कहते हैं कि वो फोत हो चुकी है, कुछ कहते हैं कि वो जिंदा है। अगर वो जिंदा होती भी तो वो जिंदा रहने के काबिल नहीं थी। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम एज यूजुअल टेक्निकल टॉपिक पे आएंगे और उस हवाले से बात करेंगे। अगर आप अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, ओबियसली हर बेटी का हक है अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। बहुत सारे रास्ते हैं। घरों से बाहर नहीं निकालना चाहते तो घरों में रह के भी आप उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लड़की जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है वो लाइक बहुत बहादुर होती है, अपने बहुत सारे डिसीजंस कर सकती है और ऐसे लोगों से भी काफ़ी हद तक खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। बंदा कहते हैं ना कि आजकल बंदे की औकात नहीं है, पैसा बोलता है। अगर बच्ची फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली उसको सुनने वाले भी ज़्यादा होते हैं, उस पर ट्रस्ट करने वाले और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देने वाले भी होते हैं। मतलब उसके साथ कदम मिलाने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है। वो अपने रिश्ते भी होते हैं, वो बाहर के लोग भी होते हैं। तो इस केस में वो खुद को काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से प्रोटेक्ट कर सकती है। बहरहाल इज़्ज़त और ज़िल्लत नो डाउट अल्लाह के हाथ में है। हम जो कुछ कर सकते हैं वो उसके लिए करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपकी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, आपके लिए ऐसे अर्निंग के मेथड शेयर किए जाते हैं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख के घर में बैठे चार दीवारी में अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं हलाल वे में। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे नहीं, आप खुद इसको एज मच एज पॉसिबल शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और हाँ, आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है या फिर कोई ऐसी स्टोरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी ऑडियंस इस चैनल पे आ रही है उसमें बच्चियाँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, माएँ भी हैं, तो वो आपके कमेंट्स को पढ़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिक करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगी। तो ऑब्वियसली आपको मतलब सवाब की नज़र से आपने इसको करना है, जो भी करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।